जब खुशियों का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है, लेकिन कई बार हम उस बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमारा ध्यान उस खुले दरवाजे पर जाता ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। गृहस्थी में खुशी को कैसे अचीव करें। दोस्तों, हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर होती हैं, जैसे कि अच्छा घर हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो। वो सब कुछ ये क्यों चाहता है? ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके, हैप्पी अपना जीवन बिता सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुशी प्राप्त करनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी को हायर कर लें, वो मेहनत करे और बॉडी आपकी बने। इसी तरह अगर आपको खुशी प्राप्त करनी है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशहाल शादीशुदा जीवन जीने के 3 पिलर बताऊंगी, जिन्हें अगर आपने ध्यान से समझ लिया, सीख लिया, तो ना सिर्फ आप अपने जीवन में खुशी प्राप्त करेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी खुशहाल रहने के तरीके बताना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात के लिए गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर आता है विल। अब विल का मतलब ये नहीं है कि पापा की जायदाद मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे। विल का मतलब है आपकी सोच, आपकी इच्छा। इस दुनिया में 2 तरह की सोच वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। पहली सोच वाले व्यक्ति होते हैं मक्खी टाइप की सोच वाले। जैसे मक्खी में क्वालिटी होती है कि चाहे उसके चारों तरफ सफाई हो, सिर्फ एक जगह पर थोड़ी सी गंदगी हो, तो वो सारी सफाई को छोड़कर उस गंदगी पर आकर बैठ जाती है और उसी गंदगी को लेकर चारों तरफ फैलाती रहती है और सबके आसपास भिन भिनाती रहती है, परेशान करती रहती है। यानी ऐसी सोच वाले, ऐसी नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति मक्खी टाइप के होते हैं, जो हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। सास कहती है कि मेरी बहू मेरे टाइप की नहीं आई, बहू कहती है कि मेरी सास मेरी माँ जैसी नहीं है, पति कहता है कि मेरी पत्नी मेरे मुताबिक नहीं चलती, और पत्नी कहती है कि मेरा पति तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तो अब आपको चेक करना है कि कहीं आप मक्खी सोच वाले तो नहीं हैं। इसमें दूसरी सोच वाले व्यक्ति होते हैं मधुमक्खी टाइप के। यानी मधुमक्खी भी मक्खी की कैटेगरी की ही होती है, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी होती है कि इसके चारों तरफ अगर गंदगी भी होती है, फिर भी ये सारी गंदगी को छोड़कर फूल पर जाकर बैठती है, उस फूल का रस लेती है और उससे हनी बनाती है। ये खुद भी खुश होती है और दूसरों का भी मुंह मीठा करवाती है। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति पॉजिटिव सोच वाले कहलाते हैं। परिवार में ऐसे व्यक्ति एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। पति अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, पत्नी अपने पति के गुणों की बखान करता है, सास अपनी बहू के साथ तालमेल बनाती है और बहू भी धैर्य के साथ अपनी सास को सुनती है, उसमें अच्छाइयां ढूंढती है। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी सोच वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। क्या आप मक्खी सोच वाले बनना चाहते हैं या तो फिर मधुमक्खी टाइप के बनना चाहते हैं? क्योंकि जैसा आप लिखेंगे वैसी ही सोच आपकी बन जाएगी। इसमें सेकंड बात आती है दिल।
यानी अगर आपको परिवार में खुश रहना है तो आपको दिल से काम लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब हम दिमाग से काम लेना शुरू कर देते हैं। दिमाग से काम लो बिजनेस में, लेकिन परिवार में काम लो दिल से। वो कहते हैं कि अगर आपको राइट डिसीजन लेना है तो आपको लेफ्ट की सुननी पड़ेगी, यानी लेफ्ट में हमारा दिल होता है। तो अगर आप दिल की बात सुनेंगे तो आप परिवार में राइट डिसीजन ले पाएंगे। वो कहते हैं कि चाहे एक वीक में 7 वार होते हैं, लेकिन एक 8वां वार भी होता है, और वो होता है परिवार, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम दिल के साथ अपने परिवार से जुड़ते हैं तो हमारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। कुछ लोग बहुत सारा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में वो बहुत गरीब रह जाते हैं। लेकिन अगर आप दिल से आप अपने परिवार को अपनाएंगे, यानी उनके बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां भी हों, लेकिन अगर आप उनकी नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। माना कि सास में मां दिखाई ना देती हो, इसी तरह बहू में बेटी दिखाई ना देती हो, लेकिन फिर भी हमें उनके बीच में से कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज को ढूंढ लेना है और उन्हें एप्रिशिएट करना है। जैसे एक थाली में हमारे पास सभी तरह का सामान रखा होता है, उसमें खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, पूरी भी होती है, रोटी भी होती है, तभी वो थाली कंप्लीट बनती है। इसी तरह अगर फैमिली में सभी तरह की नेचर के लोग होते हैं तभी वो फैमिली भी कंप्लीट बन जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने परिवार को हर हाल में अपनाना है, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। इसमें तीसरी बात आती है स्किल। पहले हमने बात की विल की, यानी हमारी इच्छा शक्ति कैसी है, हम कैसी सोच वाले बनना चाहते हैं। सेकंड में बात की हमने दिल की, कि दिल से हम अपने परिवार को जीत सकते हैं। अब तीसरी बात आती है स्किल। कोई व्यक्ति तभी खुश रह पाता है अगर वो अपने जीवन में ग्रोथ करता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में नई नई स्किल्स को सीखते रहें, कभी भी सीखना बंद ना करें। जो लोग सीखते रहते हैं वो जीतते रहते हैं, अपने जीवन में ग्रो करते रहते हैं और खुशी को प्राप्त करते रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रही हैं, वहां पर अगर आप कोई अच्छी स्किल डेवलप कर लेते हैं तो कंपनी वाले भी आपको ज्यादा पैसा देने लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अपनी स्किल को पॉलिश करते रहें। इसी तरह बहुत सारी लड़कियां जब शादी हो जाती है तो घर पर बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि हमने तो जितना सीख लिया उतना ही काफी है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको भी अपनी स्किल को पॉलिश करते रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। जैसे मान लीजिए जब आपकी शादी हुई तब आपको बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए, अच्छा खाना बनाना सीखिए, ट्राई कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे। और जब ग्रोथ करते हैं, अच्छा खाना बनाना सीख जाते हैं, तब हमें खुशी मिलती है। लेकिन परिवार में रहते हुए कुछ लोग दूसरों की बुराई करते हुए समय को बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी स्किल को और बढ़ाना है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना है। इन तीनों पिलर्स पर अगर आप काम करेंगे तो आपके गृहस्थी जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर फिर भी आपको गृहस्थी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है।
बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं जिसमें आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों पिलर्स पर आप काम कीजिए, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। बाय।